हेलो बच्चा पार्टी। तो मिस्टर आयुष, विनीत, किशन, औरुष, निखिल, खुशी, राकेश और भी जितने लोग हैं ना, ठीक है। तो जिन लोगों ने कहा था कि ये वो तैयार हैं पढ़ने के लिए, तो उन्हीं के लिए क्या, सभी के लिए। तो आज से क्लास 9 की जो मैथमेटिक्स है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ओके। तो जो पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में जो मेन बातें हैं वो सुनो ध्यान से। क्या होता है इरेशनल नंबर, क्या होता है रेशनल नंबर, क्या होता है रियल नंबर, ठीक है ना। आप सभी को पता होगा प्राइम नंबर क्या होता है, लेकिन क्या आपको पता है को प्राइम क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है? ये आपको नहीं पता होगा, मैक्सिमम को नहीं पता होगा, या पता भी होगा तो कंफ्यूजन होगी, ठीक है। तो ये सारी बातें आज आप यहाँ पे सीख लोगे और जीवन में कभी नहीं भूलोगे। इस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। तो बस रेडी हो जाओ, अपना नोटबुक और पेन लेके रेडी रहो, ठीक है। क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही मजा आने वाला है। पूरा जो है ना क्लास 9 की पूरी मैथ मैं आपको धीरे 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 सिखाते जाऊंगा। और जो बच्चे मुझसे लाइव चैट पे पढ़ रहे हैं ना, तो वो तो पढ़ते ही रहेंगे, ठीक है। और वीडियोस जो यूट्यूब पे आ रही है ये भी आती रहेगी। ओके। तो आगे सुनो जरा ध्यान से। तो क्लास 10 तक जितने भी नंबर्स हम पढ़ते हैं वो सब होता है रियल नंबर। आपके बुक में क्लास 9 की बुक हो चाहे क्लास 10 की बुक हो, उसमें जितने भी नंबर दिए हुए हैं वो सारे क्या हैं, रियल नंबर है, ठीक है। कोई आपको डेसिमल नंबर हो, फ्रैक्शन नंबर हो, इरेशनल नंबर हो या रेशनल नंबर हो, सारे नंबर कैसे होते हैं, रियल नंबर होते हैं, ठीक है ना। कोई आपको कोई नंबर दे दे, ठीक है ना, अब पूछे ये रियल नंबर है कि नहीं, तो आप बोलोगे कि ये रियल नंबर है, ठीक है। तो आपने क्या सीखा कि ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। इस बात को नोट कर लो, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, क्योंकि क्लास 10 तक जितने भी आप नंबर्स को पढ़ते हो वो सारे रियल नंबर होते हैं। इस बात को नोट कर लो, ठीक है। तो अब रियल नंबर के अंदर दो पार्ट आएंगे। ये देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, रियल नंबर पढ़ लिया। तो रियल नंबर के अंदर दो पार्ट आएंगे। कौन सा आएगा, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर, ठीक है। अब क्या होता है इरेशनल नंबर, वो सीखेंगे। ओके। ये दोनों किसके पार्ट हैं, रियल नंबर के पार्ट हैं। इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों ही रियल नंबर के पार्ट हैं। इस बात को भी नोट कर लो, ठीक है। अब आ जाओ इरेशनल नंबर पर। तो जरा ध्यान दो, इरेशनल नंबर क्या क्या होता है सीखते हैं हम। मेनली जो आपके बुक में दिया है 9-10 की बुक में जो इरेशनल नंबर दिए हुए हैं वो 3 टाइप के होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ओनली 3 टाइप्स की इरेशनल नंबर आपको मिलेंगे क्लास 9 और 10 तक, ठीक है। पहले कौन से हैं, जो क्या हो स्क्वायर रूट वाले हो। कैसे हो, ये देखो, स्क्वायर रूट वाले हो, √2, √3, √5, √7, √11, √13, √15, ठीक है ना, √8, ये सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। बट जो √9 है, √16 है, √25, ये इरेशनल नंबर नहीं होंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, √9, √16, √4, √25, √36, ये सारे इरेशनल नंबर नहीं होंगे। कहने का तात्पर्य ये है, जो कंप्लीट स्क्वायर होते हैं, क्या मैंने बोला, जो कंप्लीट स्क्वायर होते हैं वो इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। जो कंप्लीट स्क्वायर होते हैं वो इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। ओके। उसके अलावा जितने भी नंबर्स यदि स्क्वायर रूट के अंदर होंगे वो सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। इस बात को भी नोट किया जाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। मैंने क्या बोला, यदि आपका
√2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, √8 हो, √15 हो, ठीक है, वो सारे क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। कौन से इरेशनल नंबर नहीं होंगे? वो जो कंप्लीट स्क्वायर होंगे वो इरेशनल नंबर नहीं होंगे। जैसे √9, √9 वो क्या है? इरेशनल नंबर नहीं है, वो क्या है? रेशनल नंबर है। √16 ये भी इरेशनल नंबर नहीं है। √15, √36, √49 ये सब भी इरेशनल नंबर नहीं है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला जरा ध्यान दो, अगला है पाई। पाई आप लोग कहोगे कि सर हमने तो पढ़ा है कि पाई इक्वल टू क्या होता है? 22/7, ठीक है ना? 22/7 यदि आपने पढ़ा है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना? उसके बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। जो ये 22/7 आप पढ़ते हो ना, ये तो बस हम लोग के कैलकुलेशन के लिए हम लोगों ने ये मान लिया है। मान क्या लिया है? लगभग ऐसा होता है, लेकिन क्या है? पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है। इस बात को भी नोट कर लो कि पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। ओके, आगे देखो, तीसरा और लास्ट जो आपको पढ़ना है इरेशनल नंबर में, वो कैसा होना चाहिए? यहां पे देखो इस नंबर को, ठीक है ना? इस नंबर को देखो, मैंने क्या लिखा है? 0.10, 110, 1110, 1110। आप देख रहे हो यहाँ पे 1 एक बार है, यहाँ पे 1 2 बार है, वहां यहाँ पे 1 3 बार है, यहाँ पे 1 जो है 4 बार है। तो ये कैसा नंबर है? ये है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। क्या बोला मैंने? ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। एक तो बात, ये रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक बार 1 है, यहाँ पे 2 बार 1 है, यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 4 बार है। इसका क्या मतलब है? ये रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? और देखो आगे क्या किया मैंने? डॉट 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 डॉट। इसका मतलब है ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। ये तो ना रिपीट कर रहा है, ना ही टर्मिनेट हो रहा है। ओके, अब सुनो जरा, बस यही 3 तरह के नंबर हैं। यही 3 तरह के नंबर आपके कोर्स में है, चाहे आप 9th में जाओ या 10th में। इसके अलावा जितने भी नंबर्स मिलेंगे आपको, वो सारे रेशनल होंगे। वो सारे क्या होंगे? रेशनल होंगे, ठीक है? बस यही 3 तरह के नंबर्स जो हैं वो इरेशनल नंबर हैं। उसके अलावा सारे नंबर्स कैसे हैं? रेशनल है, ठीक है? यदि कोई आपसे कहे फ्रैक्शन क्या है? रेशनल है, वो तो फ्रैक्शन रेशनल होता ही है। एक और बात आप पढ़ते हो रेशनल नंबर के बारे में, क्या पढ़ते हो? कि जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल होता है। जिस नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होता है? रेशनल होता है। जहां पर Q क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। वो सारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है? ओके, तो थोड़ा सा रिवाइज करें हम। तो पहली बात मैंने क्या बताई? पहली बात मैंने बताई कि ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, ठीक है ना? सबसे पहले मैंने क्या बताया? कि ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। अब रियल नंबर के 2 पार्ट निकल गए। क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया और रेशनल नंबर आ गया। अब इरेशनल नंबर आप समझ गए कि इरेशनल नंबर ये 3 टाइप्स के हैं। ओनली 3 टाइप्स के इरेशनल नंबर हैं। ओके, अब बात करते हैं रेशनल नंबर की, ठीक है? तो क्या कहोगे आप रेशनल नंबर के बारे में? आप कहोगे कि जो नंबर इरेशनल नहीं है, मैंने बोल रहा हूं ध्यान सुनना, जो नंबर इरेशनल नहीं है वो क्या है? रेशनल है। एज सिंपल एज दैट। जो नंबर इरेशनल नहीं है वो क्या है? रेशनल है। इतना सिंपल है, ठीक है? ओके, तो इस बात को नोट कर लो जो मैंने यहां पे किया है। ये देखो, ऑल नंबर्स एक्सेप्ट इरेशनल नंबर, ये क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। ऑल नंबर्स एक्सेप्ट इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर, ठीक है?
ओके, एक और बात सीख लो। मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहली बात क्या बताई थी कि जितने भी नंबर हैं आपके कोर्स में वो सारे क्या हैं, रियल हैं। वो चाहे इरेशनल हो चाहे रेशनल हो, ठीक है ना, वो सारे क्या हैं, रियल हैं। इस बात को नोट रखना, ठीक है। और जितने भी नंबर रियल होते हैं उसको तुम नंबर लाइन पर शो कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, दिमाग को ध्यान दो, दिमाग पूरा जो मेरी बातों पे ध्यान देना। मैंने क्या बोल दिया अब कि जितने भी रियल नंबर हैं, क्या मैंने बोला, रियल नंबर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। आपके कोर्स में सारे नंबर रियल नंबर हैं, ठीक है ना, रैशनल हो इरेशनल हो सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। और जब सारे नंबर रियल नंबर हैं तो सभी को आप नंबर लाइन पर शो कर सकते हो, ठीक है ना। सभी नंबर्स को आप, सभी रियल नंबर्स को आप नंबर लाइन पर शो कर सकते हो। इस बात को भी नोट कर लो कि यदि नंबर रियल नंबर है तो उसको तुम नंबर लाइन पे शो कर सकते हो। इसका मतलब, ठीक है ना, आपकी बुक में कोई भी नंबर हो उसको आप नंबर लाइन पर शो कर सकते हो, चाहे वो रूट वाला हो, चाहे फ्रैक्शन वाला हो, चाहे डेसिमल वाला हो, चाहे रिपीटिंग टर्मिनेटिंग कैसा भी हो, सब क्या है, रियल है। जब रियल है तो आप नंबर लाइन पर उसे शो कर सकते हो। इस बात को कहीं गांठ बांध लो, ठीक है ना, जैसे गांठ बांधते हैं ना, गांठ बांध लो कि सभी नंबर्स को हम रियल नंबर्स पे, सॉरी, नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। चलो अब कुछ और बातें सीख लेते हैं। देखो कि क्या होता है इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर क्या आता है, नोट कर लो। माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक जो भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, इंटीजर होंगे। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10,000, 20,000 लाइक्स, जितने भी हैं ये सब क्या होंगे, इंटीजर होंगे। और ध्यान रखना, इंटीजर जो है ना फ्रैक्शन में नहीं होंगे, डेसिमल में नहीं होंगे। मैंने क्या बोला, कंप्लीट नंबर होते हैं। इंटीजर कैसे होते हैं, सीख लो ये बात, इंटीजर कैसे होते हैं, कंप्लीट नंबर होते हैं। क्या मैंने बोल दिया, इंटीजर क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना, कंप्लीट होते हैं। यानी वो डेसिमल में नहीं होंगे, फ्रैक्शन में नहीं होंगे, ठीक है ना, वो क्या होंगे, कंप्लीट होंगे, ठीक है ना। चलो ध्यान दो जरा। तो इंटीजर हो गया ना, जैसे -10,000 हो गया, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 सब क्या होंगे, इंटीजर होंगे, ठीक है। ओके, अब सीख लो नेचुरल नंबर क्या होते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं, इंटीजर हो गया ना, अब सीखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो क्या मैंने दिखाया है यहाँ पे, देखो, वन से लेकर के, वन से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक जो नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। क्या मैंने बोल दिया, वन से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। यहां मैंने शो भी किया है, ठीक है ना, कि वन से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक जो नंबर होंगे वो रैशनल नंबर होंगे। ओके, अब अगला सीखो, होल नंबर क्या होता है। सर बताओ होल नंबर क्या होता है। तो जीरो से लेकर के जो प्लस इंफिनिटी तक जाएगा वो क्या होगा, होल नंबर होगा। जीरो से जो प्लस इंफिनिटी तक जो नंबर होगा वो क्या होगा, होल नंबर होगा। ओके, तो होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर नंबर हो गया। अब आओ ध्यान दो जरा आगे। तो क्या होता है इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है, आप सभी को पता होगा इवन नंबर क्या होता है, ठीक है ना। ये जैसे 2, 4, ठीक है ना, 2, 4, 6, 8, 10, जो भी नंबर्स जो है 2 से डिवाइड हो जाए वो क्या होते हैं, इवन होते हैं। जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो क्या होते हैं, इवन होते हैं। ओके, और इवन के अलावा जो नंबर होगा वो क्या होगा, ऑड होगा। इवन के अलावा जो नंबर हो क्या होगा, वो क्या होगा, ऑड होगा। जैसे ऑड क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, नहीं सॉरी, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,
21, ये सारे क्या हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे। इवन और सबको आता है, इसलिए ज्यादा इसके बारे में बताएंगे नहीं। अब जरा देखो प्राइम नंबर क्या होता है, ये सीख लो, ठीक है ना। प्राइम नंबर क्या होता है सीखो जरा। प्राइम नंबर पता होगा सभी को, ठीक है, कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, क्या होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, 2 फैक्टर्स। क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूं ना थोड़ा, इसलिए। ओके, तो प्राइम नंबर 2 फैक्टर होते हैं, या तो अपने से कटेगा या 1 से कटेगा, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। सभी को पता है 2, 3, 1 नहीं, 1 प्राइम नहीं है, इस बात को नोट कर लो कि 1 प्राइम नहीं है, इस बात को नोट कर लो कि 1 प्राइम नहीं है। ओके, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, जितने भी नंबर्स हैं ना, इस तरीके से आगे बढ़ते जाओ, वो सारे क्या होते हैं, प्राइम होते हैं। ओके, वो सारे क्या होते हैं, प्राइम होते हैं। ओके, अच्छा ये देखो, अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। किसकी बात करते हैं, कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर का आप नाम भी नहीं सुने होंगे, मैक्सिमम लोग नहीं सुने होंगे, ठीक है। तो इजी है कंपोजिट नंबर, जो नंबर प्राइम नहीं है वो क्या है, कंपोजिट है, एज सिंपल एज दैट। जो नंबर प्राइम नहीं है वो क्या है, कंपोजिट है। नोट करो, नोट करो इसे, ठीक है ना। जो नंबर प्राइम नहीं है वो क्या है, कंपोजिट है, ठीक है। तो सर एग्जांपल बताइए, ठीक है। तो सर क्या 1 कंपोजिट है, नहीं भाया, 1 कंपोजिट भी नहीं है, 1 प्राइम भी नहीं है, 1 कंपोजिट भी नहीं है। 1 की किस्मत ही खराब है, 1 प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। तो कंपोजिट कौन कौन है सर, आप बता दो जरा, ठीक है। तो कंपोजिट आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 6 हो जाएगा, ओके, 9 हो जाएगा आपका, ठीक है। सब मिला के जो प्राइम नहीं है वो क्या है, कंपोजिट है। प्राइम नंबर लिखते जाओ, उसके अलावा जो भी नंबर्स हैं वो कंपोजिट है, एज सिंपल एज दैट। अब बात करते हैं को प्राइम की। ये बात समझने वाली है को प्राइम कि सर प्राइम तो समझ में आ गया, अब आप बात कर रहे हो को प्राइम की। तो जरा बताओ को प्राइम के बारे में, क्या होता है को प्राइम। तो आओ सीखो, सिखाने के लिए मैं बैठा हूं, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा, ये लिखा मैंने 15 और लिख दिया 16। मैंने क्या लिख दिया, 15 और 16। ये दोनों ही नंबर प्राइम नहीं है, ये दोनों नंबर प्राइम नहीं है, लेकिन ये नंबर्स कैसे हैं, को प्राइम है। तो सर कैसे बोल दिया आप ये कि को प्राइम है, और बताता हूं, ध्यान दो। इसका फैक्टर क्या होगा, 15 का फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 फैक्टर होगा ना। 15 का फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू 5। और 16 का फैक्टर क्या होगा, 16 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू क्या 2। अब आप देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन है, इन दोनों के फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन है। मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे देखो 3 और 5 है, और यहाँ पे क्या है 2 2 2 2 2। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये क्या होंगे, को प्राइम होंगे। दो नंबर्स, कोई भी दो नंबर्स जिनके में कुछ भी कॉमन ना हो, कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो। इसका फैक्टर है 3 एंड 5, और इसका फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पे, तो ये कैसे नंबर्स होंगे, को प्राइम होंगे। जबकि जो है ना 15 और 16 प्राइम नहीं है। 15 और 16 कैसे हैं, प्राइम नहीं है, लेकिन ये कैसे हैं, को प्राइम है, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। ओके, यहां तक समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ओके, इसको बार बार देखो, रिवाइज करो। टिल देन गुड बाय, मजे करो।